जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, फेसबुक से वशीकरण, लड़की हो गई पागल, करने लगी सुसाइड। आज का जो हमारा विषय है भाइयों, 7 साल पुरानी लगभग की बात है, घटना है, जैसे कोरोना के पहले की घटना है। तो इस पर आज मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। देखिए, बहुत से लोग, लड़कियां हो, लड़के हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, जो लोग होते हैं अपना फोटो वीडियो फेसबुक पर हो, कई वीडियो अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं, कई ये जो कुछ इंस्टाग्राम हो। तो देखिए, आप आज का जो युग है वो तो डालना ही चाहिए। मैं नहीं बोलता कि मत डालिए, ठीक है। आज का जो परिवर्तन का युग है, लोग डालते हैं, अगर वो सुंदर दिखते तो डाल भी देते, जो सुंदर नहीं दिखते वो भी डाल देते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक पहले का ऐसा जमाना था कि ज़्यादा महिलाएं हो, लड़कियां हो, कभी एक पुरुषों को चेहरा नहीं दिखाया करती थी। ऐसा पहला जमाना था। लेकिन अभी फैशन का जमाना आ गया, युग बदल रहा है, अपना और खुद व्यक्ति अपना अपना मालिक है, तो हम किसी को तो बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो भाइयों, बात ऐसी है कि ये घटना घटित हुई थी। एक लड़की ऐसे फेसबुक पर अपना फोटो वीडियो डालती थी। +2 में वो पढ़ती थी, बहुत होशियार लड़की थी, स्कूल में कॉलेज में बहुत उसको अच्छे मार्क उसको आते थे। लेकिन क्या होगा कि एक दिन एक लड़के ने उसका फेसबुक से फोटो उठा के किसी तांत्रिक के पास में दे दिया और वो तांत्रिक ने फोटो से लड़की का वशीकरण का मंत्र डाल के और लड़का लड़की का नाम डाल के उसका फोटो से वशीकरण लड़की का कर दिया। अभी देखिए, जो लड़की थी, लड़कियों को बिल्कुल जानती नहीं थी और ना ही उससे कभी बात करती थी और ना ही उसने वो लड़के को कभी देखा था। लेकिन जो लड़का था वो लड़के को फेसबुक पर देखता था और कभी कभी उसका आसपास वो रहता था, जैसे 4-5 किलोमीटर में वो रहता था, मतलब उसके मोहल्ले का ही लड़का था। तो वो लड़की को देखता था और कुछ हद तक उसको जानता भी था, लेकिन लड़की लड़के को जानती नहीं थी। तो लेकिन लड़के तो लड़की का वशीकरण वो तांत्रिक ने कर दिया, तो फिर उसका उल्टा रिएक्शन होना चालू हो गया। तो लड़की को कुछ अजीब सी रात में आवाज़ें आती थी, अजीब सी परिचय दिखती थी, रात में उसको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, उसकी तबीयत भी डाउन होना शुरू हो गई, बुखार उसको आना चालू हो गया और उसको मानसिक विकार बहुत से होने चालू हो गए कि जैसे पागल जैसे हरकतें लड़की करने लगी। 2-3 महीने में लगभग 50% लड़की पागल हो गई, ठीक है। तो अभी जो हमारा कुछ चैनल रहे थे यूट्यूब पे, तो उनके पिताजी ने देखा होगा शायद, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं उनके घर पे गया, लड़की को देखा। तो मैंने बोला, ये तो लड़की को तो, जो हम लड़की आपकी, इसको तो इसका वशीकरण हुआ है। तो वो बोले, हाँ गुरुजी, ऐसा कुछ आज 3 महीने से अजीब सा हो रहा है, 3-4 महीने से। पहले लड़की हमारी बहुत नॉर्मल थी, बहुत होशियार थी। तो मैंने बोला, कोई लड़का है जैसे इसका वशीकरण किया है, तो इसका कोई दोस्त है क्या? तो जो उसके माता पिता थे उन्होंने बोला, गुरुजी बिल्कुल भी नहीं, हमारे लड़के का कोई भी लड़का या फिर कोई पुरुष उसका बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, किसी भी पुरुष से, लड़के से वो बिल्कुल बात भी नहीं करती है और ना ही देखती है। तो मैंने बोला, फिर इसका वशीकरण सामने वाले ने क्यों किया? क्योंकि जो दोस्त लोग होते हैं, जानने वाले लोग होते हैं, वही एक दूसरे का वशीकरण करेंगे, बिना जानने वाले क्यों करेंगे? नहीं, वो बोले, फिर नहीं गुरुजी, ऐसा हमारे लड़के का किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं है और ना ही ऐसा कोई रिश्ता है और ना ही कोई दोस्ती है। तो फिर हमने जो कुछ तंत्र मंत्र शक्ति के जो कुछ शास्त्र होते हैं, हमारी कुछ साधना होती है, उस साधना में हमने तंत्र शास्त्र के माध्यम के द्वारा देखने की कोशिश की। तो जो लड़का था उसके मोहल्ले का था और उसने लड़की का वशीकरण किया था। लड़का तो लड़के को जानता था, लेकिन लड़की लड़के को नहीं जानती थी, उसके कारण उसका उल्टा रिएक्शन हो गया था। तो फिर वो पता चला कि उसका लड़के का जो फेसबुक है, उसी फेसबुक से उसने वो फोटो निकाल लिया। तो देखिए भाई, वो क्या होता है ना कि कोई कोई लोगों को, जैसे कोई लोग ऐसा किसी शादी में जाते तो किसी को नज़र लगती है, किसी को नज़र नहीं लगती, वैसे किसी पर कोई जादू टोना चल जाता है, किसी पर नहीं चलता। तो राशि के अनुसार ये बातें होती है। तो और तो जो लड़की थी, उसके राशि के अनुसार उसके ऊपर कोई जादू टोना चल भी सकता था, उसको नज़र लग भी सकती थी, ऐसा उसके राशि में, कुंडली में योग था, उसके कारण उसका ज़्यादा रिएक्शन उसके ऊपर हो गया। तो ये मेरा आपको कहना है कि जैसे मान लो कि आप कोई फेसबुक पर हो, कहीं वो कौन से भी जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई चैनल है, उस पर आप, जैसे इंस्टाग्राम है, उस पर आप फोटो वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको खुद का भी कुछ शरीर का बंधन करवा लेना चाहिए किसी गुरु के माध्यम के द्वारा, या फिर गुरु से कोई ऐसा मंत्र लेना चाहिए, कुछ सिद्धि लेनी चाहिए, कुछ कवच लेना चाहिए, कुछ स्तोत्र लेना चाहिए, जो भी हो। तो उससे जैसे आपका शरीर का रक्षण हो, आपके ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति हावी ना हो, कोई कर ना पाए, ऐसे भी कुछ आपको सिद्धि कुछ लेनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है, ठीक है।
तो देखिए फिर बाद में फिर उस लड़की के लिए हमने कुछ उपाय किए। उसके बाद में फिर लड़की 2-4 महीने वो ठीक होना चालू हो गई। उसके जो कुछ मानसिक उसको जो बीमारियाँ थी, मानसिक विकार थे, वो कम होना चालू हो गए। और देखिए मैंने जो उसके जो भाई था, पिता थे, मैंने उनको ये भी सलाह दी थी, भाई आपकी लड़की अगर थोड़ा कुछ ज़्यादा हरकतें करती है पागल जैसी, तो आप डॉक्टर की भी सलाह लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे बैठी, डॉक्टर की भी आप सलाह लीजिए। मैं मेरे तरीके से आध्यात्म की जो बातें हैं, शास्त्र की जो बातें, उसके अनुसार आपकी बेटी के लिए हम विधि हवन करेंगे, पूजा करेंगे, जो भी करेंगे उसके अच्छाई के लिए करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो फिर लड़की 2-3 महीने के अंदर वो ठीक हो गई। लेकिन देखिए भाई वो बात ऐसी हो जाती कि कभी कभी आपका कोई दोष नहीं होता, आप किसी को जानते भी नहीं, लेकिन जो सामने वाला आपकी तरफ देखता है, आपके ऊपर वो फोटो से नाम से वशीकरण आपका कर देता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ पर आपके नाम भी मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, आपका फोटो मिल जाता है, सब मिल जाता है। तो किसी को अगर आप जैसे अच्छे लगते तो आपका कोई वशीकरण भी कर सकता है, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया भी कर सकता है, कोई मारण प्रयोग भी कर सकता है, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से क्या है कि अगर आप ऐसे कोई फोटो डालते हो, आप सुंदर हो ना हो, फिर भी आपको आपका कुछ सेफ्टी करनी चाहिए। कुछ जो तंत्र शास्त्र की बातें होती है, कुछ अपने सनातन धर्म के भी कुछ कवच होते हैं, जैसे नारायण कवच होता है, ऐसे बहुत से कवच होते हैं। तो खुद का जो रक्षा कवच आपको करना चाहिए। और ये देखिए ये सब बातें जानने के लिए पहले तो आपको गुरु करना पड़ता है, जो ज्ञानी गुरु है, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान है, त्रिदेव त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा गुरु आपको करना चाहिए। वो गुरु अगर आप जीवन में करते हो तो आपको ऐसा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जब आप गुरु करते हो तो आपके लगभग जीवन के 70% दोष आपके खत्म हो जाते हैं, 70% आपकी बुराइयाँ खत्म हो जाती है, और आपको आशीर्वाद के रूप में आपका अच्छा हो जाता है। तो आपको गुरु करना चाहिए, गुरु की सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी समस्या, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो भाइयों देखिए ऐसी बातें होती कि तंत्र मंत्र क्रिया में फोटो से नाम से ऐसा कुछ लोग गलत काम कर देते हैं लालच में आके, लेकिन उसका नुकसान है बिना मतलब का किसी को भुगतना पड़ता है, करता कोई और है और भुगतना पड़ता है किसी और को। तो ये ऐसी बातें होती है भाइयों। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो अपने चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।